सो हाय एवरीवन, माय नेम इज विश्व घोष। यार आज हम जो बात करने वाले यार वो है हमारी क्यू। ठीक है। सो अगले वीडियो में हमने डीक्यू के बारे में बात किया था और आज इस वीडियो में बात करेंगे यार क्यू के बारे में। ठीक है। तो यार क्यू हमारी जो क्यू है यार वो सच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। बेसिकली क्या होता है, जो डेटा स्ट्रक्चर की जो चीजें है यार, एक क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर होगा जहाँ पर जब डेटा स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे वहां पर आप सीधी सी हम इंप्लीमेंट करेंगे। मतलब कैसे पुश कर रहे हो, कैसे पॉप कर रहे हो, पर यहाँ पर सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक भाषा लिख रहे हैं पॉप, तो बेसिकली आपका काम हो रहा है। ठीक है। तो यही कुछ हो रहा है। सो चलो यार देखते हैं। और जब आप कंप्यूटर कोडिंग करोगे यार वहां पर तो पक्का पक्का आपको तो यही लिखना पड़ेगा, आपको एचटीएमएल यूज करके करना पड़ेगा। तो अगर आप इंटरव्यू की बात करो तो इंटरव्यू में आपको पहले तो आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई हाँ मुझे पता है डेटा स्ट्रक्चर। सो वहां पर ऐसा काम होगा। ठीक है। तो चलो यार कैसे क्यों, मतलब कैसे काम करता है पहले उसके बारे में बात करते हैं। पक्का जो अगले वीडियो हमने बात किया था डीक्यू के बारे में, सो पक्का पक्का पूरा यहाँ पर सही है। ठीक है। सो लेट से मान लो ये हमारी एक लाइन है। ठीक है। जो हमारी जो इलेक्शन होता है बेसिकली क्या होता है, आपको लाइन लगाना पड़ता है। तो मान लो ये है हमारी एक पर्सन जिसका वैल्यू है 10। ठीक है। एक पर्सन जिसका वैल्यू है 10 और एक पर्सन के मान लो भी हमारे 20। ठीक है। और ये हमारी 30। ठीक है। और ये मान लो हमारे पास 40 है और ये भी मान लो 50 है। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसी है। ठीक है। और भी लाइन लगा हुआ है यहाँ पर। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, जो हमारी पुलिस इंस्पेक्टर होता है बेसिकली वही हमारी जो वोट है वो लेते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, जो 10 वाले जो बंदा होता है उसको उनका वोट पहले लेगा क्योंकि वो पहले लाइन लगाए हुए है। ठीक है ना। उसके पीछे लगा हुआ है। तो बेसिकली क्या होगा, जो पहले अंदर में आया है उसको पहले ही मिलेगा, मतलब वो पहले ही वोट दे पाएगा। तो बेसिकली कुछ ऐसा मान सकते हो, मतलब जो पहला आया वो मतलब दे सकता है। ठीक है। तो इट इज लुक लाइक फीफो फैशन। ठीक है ना। फर्स्ट इन फर्स्ट, मतलब जो पहले घुसा वो ही आएगा। और एक चीज तो आप इजीली समझ पा रहे हो कि भाई लास्ट में ही वो इंसर्ट हो रहा है, मतलब लास्ट में ही हम जो जो इंसान आ रहा है वो लास्ट में ही आ रहा है। ठीक है ना। जो लास्ट का बंदा है वो ही आ रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है ना। जो लास्ट बंदा ऐसे ऐसे घुस रहा है अंदर में। और देखो फ्रंट मतलब जो बाहर हो रहा है वो पहले से, मतलब आगे से ही बाहर होना हो रहा है बेसिकली। तो कुछ ऐसा ही है। जब हम पढ़ रहे थे बेसिकली यही हमारी फ्रंट था, और सॉरी यही हमारी बैक साइड था, मतलब जो एंड साइड था। और यही हमारे क्या साइड थी यार, फ्रंट साइड था। बेसिकली कुछ ऐसा ही है और इजीली आप समझ पा रहे हो आई थिंक। तो चलो यार, तो यार समझ पा रहे हो जब आपको मतलब आप कुछ क्वेश्चन कर रहे हो तो जहां पर आपको लग रहा है कि भाई हाँ यहाँ पर ये यूज करना चाहिए, तो बेसिकली आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है। तो बेसिकली आपके पास बहुत सारा खाना पड़ा हुआ है और आपको बोल रहा है कि भाई आपको जो मन है ना उसको ले लो। आपको भूख लगा है तो आपको बोल रहा है कि भाई बहुत सारा खाना पड़ा पड़ा हुआ है, भाई जो अच्छा लगा आपको वो ले लो। बेसिकली आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो आपको खाना मतलब भूख लगा है। और जो क्यू है हमारे स्टैक है, प्रियोरिटी क्यू मान लो, वेक्टर मान लो, हमारे लिस्ट हमने पढ़ लिया, डी क्यू मान लो। तो बेसिकली वो आपका खाना है। ठीक है भाई, उसको पकड़ लो खाओ, मतलब जो आपको भूख लगा है भूख को बस प्यास मिटाओ, बस ऐसी ऐसा चीज मान सकते हो। ओके। तो चलो यार, आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। ओके सो बेसिकली ये हमारी क्यू है और हम सिर्फ 7 फंक्शन करेंगे और ज्यादा फंक्शन होती नहीं है, सिर्फ 7 फंक्शन ही होती है बस। 7 आप समझ पा रहे हो ना यार। मतलब अगर आपको एंड मतलब आपको बैक साइड में आपको घुसानी हो तो आप तो पहले घुसा नहीं सकते हो ना। आप इजीली समझ पा रहे हो यार मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आपको बैक साइड में आपको घुसानी हो, अगर आपको बैक साइड में घुसानी हो ना भाई साहब, तो आपको तो ऐसे करना पड़ेगा। आपको अगर बैक साइड में घुसानी, आपको ऐसे घुसानी हो, मतलब एक इंसान को ऐसे आपको रखना हो, तो बेसिकली आप यही काम करोगे ना, मतलब बैक साइड में ही उसे रखोगे। आप तो ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ पर आप रख सकते हो, ऐसे तो नहीं रख सकते हो ना, मतलब फ्रंट साइड से ऐसा आप तो नहीं रख सकते हो। आया बात समझ में। सो ओके, आई थिंक आपको पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा। ओके। सो चलो यार, बेसिकली एक एक और फंक्शन देख लेंगे। पुश करना मतलब सिर्फ बैक साइड में वो घुसेगा। पॉप मतलब समझ, पॉप मतलब फ्रंट साइड से हमें हटानी होगी। और एम्प्टी चेक करेंगे, क्या ये जो हमारी क्यू है वो एम्प्टी है या नहीं है, वो चेक करेंगे। उसका साइज फाइंड करेंगे, फ्रंट और बैक पता लगाएंगे कि फ्रंट में क्या है, साइज में क्या है, और स्वैप करेंगे। बस यही काम करेंगे। ऑलरेडी 4 मिनट हो गया है। तो चलो, इसका सिंटैक्स सही है, सिंपल चीजें हैं। ओके। तो चलो, सो ओके यार, बेसिकली एक हेडर फाइल दे दिया जो हमारी क्यू और एक एल्गोरिदम से एक हेडर फाइल ले लिया, और देखो बेसिकली क्यू ले लिया और इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया, वो है क्यू। ठीक है। तो आपका काम हो गया बेसिकली। अभी हमें क्या करना है यार, हमें यही काम करना है। पहले तो हम इसको सी आउट करेंगे। सो कैसे मैं सी आउट करूंगा, पहले यही अभी सवाल आ रहा है। देखो यार, थोड़ा टफ लगेगा, थोड़ा, बस थोड़ा, जस्ट ध्यान देना, बस थोड़ा टफ लगेगा और काम आपको खत्म हो जाएगा। ठीक है। देखो, अभी अगर मैं आपको बोलूं भाई मैं कैसे ना इसको मतलब कैसे काम कराऊं, मतलब इसको सी आउट कैसे कराऊंगा, तो कुछ लोग तो ऐसे बोल देंगे कि भाई एक फॉर लूप लगा। ठीक है। एक फॉर लूप लगा, एक ऑटो टाइप का एक ट्रेडर ले ले, आईटी ले ले, और ये कर दे क्यू डॉट बिगिन। ठीक है। ऐसे कुछ करवा और
IT जब तक नॉट इक्वल्स टू क्यू डॉट एंड होगा तब तक कराना, और IT को प्लस प्लस करते जाना, और इसके अंदर बस सी आउट करते जाओ, ठीक है, एस्ट्रिक IT देन एंड ऑफ लाइन। अगर मैं रन करूंगा अभी तो क्या होगा देख पाओ, देखो क्या हो रहा है यार, और देख लो यार क्या पहला एरर आ रहा है, किस लाइन पे एरर आ रहा है और क्या एरर आ रहा है, आप समझ में आएगा आपको, ठीक है, क्या डिफरेंस है इसके अंदर। आपको पहले मैं डिफरेंस बताऊंगा यार, एरर बहुत सारा आएगा आज के प्रोग्राम में, क्योंकि अगर एरर नहीं ले आऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये आपको पक्का देकर बोल रहा हूँ भाई साहब। देखो किस लाइन पे एरर है, इस लाइन पे एरर है, तो बेसिकली जो एरर आता है ना वो मतलब ऊपर वाला की एक एरर आ सकता है, और जिस लाइन पे है उस लाइन के लिए एरर आ सकता है, तो यही होता है, ठीक है, आई थिंक समझ में आएगा। तो एरर बेसिकली थोड़ा मैं इसको नीचे हटाया, ठीक है, चलो दोबारा सेंड कर दिया, देखो इस लाइन पे एरर है, क्या एरर है यार, आप डायरेक्टली ऐसा वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हो, आपको ऐसा अलाउड नहीं है, ऐसा करो क्यू कर दो, देन क्या करो क्यू डॉट पुश, क्यू डॉट क्या करो यार, पुश करो एसएच, ठीक है, क्यू डॉट पुश करो, तो पुश करो मतलब क्या हुआ यार, पुश करो मतलब लास्ट में एक वैल्यू जुड़ गया, ठीक है, फिर से मैं लिख रहा हूँ क्यू डॉट पुश किया और 30 डाल दिया मैंने इसके अंदर, तो बेसिकली लास्ट में और वैल्यू जुड़ते जा, क्यू डॉट पुश करता हूँ दोबारा से मैं, और इसके अंदर लेट्स से कुछ भी लेता हूँ, मैं कुछ भर देता हूँ यार, ठीक है, तो चलो यार कुछ भर सो मैंने कुछ भी एक रेंडम सा भर दिया एलिमेंट, क्यू डॉट पुश कुछ भी रेंडम सा मैंने भर दिया। सो अगर मैं अभी रन करूंगा तो क्या होने वाला, अगर मैं अभी रन करूं तो आप इजीली समझ पा रहे हो, इस लाइन पे आने वाला था, आ भी गया, ठीक है, तो इजीली देख पा रहे हो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, क्या ये मतलब पकड़ नहीं पा रहा है, ये क्यू डॉट बिगिन और क्यू डॉट एंड क्या इसको पकड़ नहीं पा रहा है। चलो इसके लिए मैं ट्रिक तो है ही हमारे पास, सोल्यूशन तो जरूर है इसके लिए, तो सी आउट करता हूँ, सी आउट एस्ट्रिक नहीं सॉरी क्यू डॉट बिगिन कर देता हूँ, तो अभी हमें तो ये समझ में आ जाएगा कि भाई एरर किस लाइन पे है, ठीक है, सो कर दिया मैंने, ठीक है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या होने वाला है, बस ऐसा मैंने कर दिया और रन कर दिया, तो ओहो इस लाइन पे एरर आ रहा है, मतलब ये बिगिन वाला ना इसको पकड़ने में ही पा रहा है, आया बात समझ में अभी, तो ये बिगेन जो चीजें है ना यार उसको वो पकड़ नहीं पा रहा है, मतलब वो ऐसा है नहीं, मतलब वो जो पकड़ रहा है भाई कि ऐसा मुझे है नहीं, जो क्यू है यार वो उसको पकड़ नहीं पा रहा है कि भाई ऐसा है ही कुछ, तो उसके लिए क्या स्टेप है भाई इसको सी आउट करने के लिए, इसीलिए एक स्टेप होता है, वो होता है यार व्हाइल लूप लगाओ, इस व्हाइल लूप के अंदर ना एक चीज लिखो जो है क्यू डॉट एम्प्टी, जो एम्प्टी फंक्शन है, बेसिकली ये क्या चेक करता है, बारी बारी को आपको ना एक चीज चेक करेगा, और वो चीज यही है, बारी बारी से वो ही चेक करेगा कि भाई आपका चीज एम्प्टी है या नहीं है, बारी बारी से वो चेक करेगा, आया बात समझ में। तो चलो थोड़ा डेमो लेते हैं। सो कुछ ऐसी चीजें हमारे पास, ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इसको बारी बारी से सी आउट करनी है, ठीक है, तो आया बात समझ में, मुझे क्या करना है, बारी बारी से इसको सी आउट करना है, तो मैं इसे कैसे सी आउट कर पाऊंगा, इसके लिए क्या लॉजिक है यार, लॉजिक तो यही है भाई साहब, मैंने क्या लिख दिया उसके अंदर, व्हाइल क्यू डॉट एम्प्टी, मतलब क्या लिखा, नॉट क्यू डॉट एम्प्टी, मतलब यहाँ पर मुझे नॉट लगानी पड़ेगी, मतलब जब तक ये एम्प्टी है, ठीक है, जब तक एम्प्टी हो जाएगा तब तक मुझे फॉल्स करा देना, जब तक ये एम्प्टी है नहीं, मतलब पहले मैंने नॉट लगाया, ठीक है ना, मतलब पहले क्या होगा क्यू डॉट एम्प्टी, तो बेसिकली क्या होगा क्यू डॉट एम्प्टी, मतलब इसका मीनिंग क्या है, चलो इसका डेमो पहले देता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ आपके साथ, ठीक है, चलो मैं इसको ना कमेंट आउट कर देता हूँ यार, ठीक है, ओके, तो कर दिया मैंने कमेंट आउट। तो अभी मैं एक काम करूंगा यार, इसके अंदर जो काम करूंगा वो यही काम करूंगा, पहले तो मैं सी आउट लिखूंगा, क्या लिखूंगा यार, क्यू डॉट एम्प्टी, तो बेसिकली ये जो एम्प्टी फंक्शन है यार, ये बेसिकली क्या कर रहा है यार, ये एम्प्टी फंक्शन जो है वो बेसिकली हमें बुलियन रिटर्न करता है, ठीक है, बुलियन क्या चीज है आपको पता है यार, बुलियन जो 0 और 1 रिटर्न करेगा, सिर्फ 0 और 1, तो ये क्यू तो आप इजीली समझ पा रहे हो भाई, हाँ इसके अंदर तो ऑब्वियसली एलिमेंट है, तो ये एम्प्टी कभी भी नहीं है, तो बुलियन रिटर्न करेगा मतलब क्या 0 और 1, तो एम्प्टी कभी भी नहीं है ये, तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, हाँ जी सी, ये एम्प्टी है नहीं, तो बेसिकली देखो यार 0 बन रहा है, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गया ना, मतलब क्यू डॉट एम्प्टी, मतलब हम ये अभी ये देखो क्यू डॉट एम्प्टी मतलब क्या समझ में आ रहा है कि क्या जो क्यू है वो एम्प्टी है, देखो कभी भी नहीं है, तो नहीं है मतलब क्या, नहीं है मतलब फॉल्स मतलब क्या 0, सिंपल चीज है यार, ओके चलो खत्म। सो अभी चलो ठीक है, तो ये तो टॉपिक समझ में आ गया, तो भाई 0 देखो, अभी देखो पहले आया क्या, पहले आएगा 0, तो बेसिकली ये किसमें बदल देगा, नॉट, पहले नॉट लगा हुआ है तो 0 को 1 में बदल देगा, तो कंडीशन ट्रू, दोबारा से क्या करेगा, कंडीशन ट्रू, दोबारा से कंडीशन ट्रू, दोबारा से कंडीशन ट्रू, उसके बाद क्या होगा, एक टाइम आएगा जो मतलब क्या हो जाएगा, जो एम्प्टी हो जाएगा मतलब कि ये 1 बन जाएगा, 1 जब मतलब एम्प्टी जब मिल जाएगा उसको ना, वो एम्प्टी बन जाएगा, तो एम्प्टी
तो ये ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा, ये ट्रू बन जाएगा। ठीक है, तो वो एक टाइम आंसर 1 देगा, तो 1 को वो ये सामने यार क्या लगा रखा है हमने, नॉट लगा रखा है, तो बेसिकली वो जो 1 है वो क्या बदल जाएगा यार, जो 1 है हमारा वो 0 में बदल जाएगा, तो बेसिकली कंडीशन फॉल्स होगा, तो यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो इसके अंदर मैं एक चीज सी आउट करूंगा। क्या सी आउट करूंगा यार, एक चीज सी आउट करूंगा, वो है यार क्यू डॉट टॉप। ठीक है, क्यू डॉट क्या करूंगा यार, क्यू डॉट सॉरी यार, क्यू डॉट फ्रंट। ठीक है, फ्रंट। ठीक है, तो क्यू डॉट फ्रंट को मैं सी आउट करूंगा। उसके बाद में एक काम करूंगा, उसके बाद मैं यही करूंगा क्यू डॉट पॉप। भैया क्यू डॉट पॉप क्यों किया आपने, क्यू डॉट पॉप आपने क्यों किया? हाँ, क्यू डॉट पॉप मैंने इसीलिए किया, देखो बेसिकली क्या हो रहा है, देखो पहले क्यू डॉट फ्रंट मतलब पहला जो एलिमेंट है वो बस उसको सी आउट कर रहा है। देखो अगर मैं बात करूं यार, अब अभी तक जो है पहले 10 आना चाहिए था, उसके बाद 30 आना चाहिए, जो लास्ट में वो इंसर्ट होता जा रहा है, पहले 10 आना चाहिए था, उसके बाद 30, उसके बाद यहाँ पर आना चाहिए था 50, यहाँ पर 90, यहाँ पर 6, वहाँ पर 60, तो बेसिकली कुछ ऐसा आना चाहिए था। तो देखो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ क्यू डॉट फ्रंट, तो क्यू फ्रंट क्या है यार, फ्रंट है हमारे पास 10, और अगर मैं लास्ट की बात करूं हमारे पास 60 है, तो बेसिकली कुछ ऐसा ही है ना यार, ये 10 हो जाएगा और ये 60 बन जाएगा, तो कुछ ऐसा ही है हमारे पास। तो यार देखो क्यू डॉट फ्रंट लिखा, तो क्यू डॉट फ्रंट अगर मैं ऐसा लिख दिया, तो बेसिकली क्या फ्रंट मतलब क्या, 10 को देखो सी आउट कर रहा है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो यही होगा ना कि अगर मैं इसको पॉप आउट ना करूं, मतलब इसको अगर मैं इसको डिलीट ना करूं, अगर मैं इसको डिलीट ना करूं, मतलब 10 को अगर मैं डिलीट ना करूं, तो क्या होगा, दोबारा से वो इसको ही पॉइंट करने लगा, दोबारा से इसको, मतलब ये जो व्हाइल लूप लगाया ना यार, ये पूरा का पूरा इन्फिनिटी तक चली जाएगा। आया बात समझ में, पूरा का पूरा वो इन्फिनिटी तक चली जाएगा। देन इसीलिए मैंने क्यू डॉट पॉप किया, पॉप कर दिया मतलब 10 हट गया। उसके बाद दोबारा से अभी अगर बात करूं, आपने 10 को हटा दिया, अभी फ्रंट क्या है 30 है, दोबारा से मतलब हमने पॉप किया, 30 हट गया, 50 आया, ये बारी बचा, ऐसा कुछ काम हो गया, देन पूरा का पूरा काम हो गया आपका। अगर मैं रन करूंगा तो आप देख सकते हो हमारी काम हो गया, आई थिंक ओके। चलो ये काम तो हो गया यार, ये तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, बस यही रूल्स है और कुछ नहीं, सिंपल रूल्स है यार, आपको तो समझ में आना चाहिए यार। ठीक है, ओके, ठीक है। सो पूछ तो हो गया, पॉप हो गया, एमटीबी हो गया, साइज सिंपल चीज है यार, क्यू डॉट साइज लिखो काम हो जाता है, साइज में बोलूंगा भी नहीं, ठीक है बोल दूंगा, बैक और स्वैप, बस चलो ये दोनों खत्म करते हैं। ठीक है, ओके ओके, सिंपल चीज है यार, जस्ट अगर मैं सी आउट करूंगा, क्या सी आउट करूं, क्यू डॉट बैक। ठीक है, क्यू डॉट बैक करता हूँ तो बेसिकली लास्ट मिल जाएगा और कुछ नहीं यार। ठीक है, रन कर दिया, अभी देखो लास्ट वाला जो है 60 जो है बस आ गया, और यहाँ पर बस मैं साइज कर दूंगा। ठीक है, साइज कर दिया तो साइज हमें बोल देगा। अभी स्वैप करना है हमें यार, स्वैप बेसिकली आपको पता है 2 क्यू लेना पड़ेगा, तो फिर मुझे ठीक है ना, तो दोनों क्यू लेना पड़ेगा, और बस आपको पता है ऑलरेडी, ज़्यादा अगर मैं टाइम बचाने के लिए बोलूँगा भाई, स्वैप जो है ना यार वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं पहले वो पूरा पूरा कोड लिख देता हूँ, उसके बाद बात करना आपके साथ। ठीक है, सो ओके यार, बेसिकली एक क्यू है, ये क्यू है, ये भी एक क्यू है, और देखो ये फर्स्ट क्यू है, ये सेकंड क्यू है, और कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, फर्स्ट क्यू को सी आउट किया, सेकंड क्यू को सी आउट किया बस। ठीक है, तो इसके अंदर मैं एक फंक्शन बुलाऊंगा जो है हमारी क्यू डॉट स्वैप। ठीक है, स्वैप, और इसके अंदर मैं Q1 पास करवा दूंगा, तो बेसिकली हमारी काम हो जाएगा। ठीक है, और देखो जो Q1 पूरा डेटा वो Q2 में बदल गया, और Q2 डेटा Q1 में बदल गया। ठीक है, तो देखो यार बेसिकली जो Q1 होना चाहिए था वो यहाँ पर 10, 30, 50, 90, 6, 60 आना चाहिए था, वो पूरा का पूरा बदल गया इसमें। आया बात समझ में, तो ओके, तो खत्म हो गया आई थिंक क्यू। चलो, सो एवरीवन, आप ये तो समझ पा रहे हो, हमारी कंटेनर अडेप्टर हम पढ़ रहे हैं, जहां पर हम क्यू आज खत्म कर दिया। अगले वीडियो हम बात करेंगे प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, सो आज वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ, देन उसके बाद हम स्टैक के बारे में बात करेंगे। तो क्यू आई थिंक आपको थोड़ा टफ लगा होगा। ठीक है, थोड़ा टफ नहीं, बहुत ही ईजी है यार, क्यू बहुत यूजफुल है, बहुत यूज मतलब बहुत जगह में यूज होता है क्यू। ठीक है, क्यू, प्रायोरिटी क्यू और स्टैक, ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला मतलब हर मतलब सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ये लिस्ट और डीक्यू इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पर ये पक्का पक्का सब कुछ मतलब आप पकड़ सकते हो यार, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सबके बारे में नॉलेज होना चाहिए यार। ठीक है, सो ओके।